काम है सवाल को समझना। जब आप सवाल को समझ लेते हैं तो आधा सवाल आपका यूं ही हल हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले अवतार अपनी पुत्री से कहता है कि आज से मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कितना गुना था, 7 गुना था। और दूसरा शर्त यह है कि आज से मैं 3 साल बाद मैं तुमसे सिर्फ क्या गुना रह जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा, ये ना कहता है जी। आज की बात कर रहा है, लेकिन कब से, आज से कितना साल पहले, 7 साल पहले। सबसे पहले कहेंगे कि वर्तमान में, कंच बाबू वर्तमान, माना, कंच बाबू माना, आफ्ताब, आफ्ताब तथा उसकी पुत्री का वर्तमान में आयु x तथा y है। ये बाबू x किसका आयु है, आफ्ताब का, और y किसका आयु है, आयु मैंने समझे ना लोग, कौन सी उमर समझे लो, कौन सी उमर, लेकिन उमर होला नु वो बात उमर है, वो कौन सी के लड़की के। तो कह रहा है कि आफ्ताब की उम्र कितना है, x है, तथा उसकी पुत्री का उम्र कितना है, y। ये कब का उम्र है, आज का। स्टॉप करो यार, देखिए बीच में डिस्टरबेंस भी हो जाता है। तो आयु x तथा y, ये कब का आयु है, वर्तमान, आज का कि कब का कि परसों का, आज का। वर्तमान मतलब आज का बात कर रहा है। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे कितना गुना था, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दोनों 7 साल पहले कितना उम्र के थे। तो आज के उम्र में 7 साल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कहेंगे आज से, कौन सी बाबू, आज से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, कौन सी बाबू, आफ्ताब की आयु कितना बाबू, x - 7 तथा आज से 7 वर्ष पूर्व किसका है बाबू, उसकी पुत्री की आयु कितना होगा बाबू, y - 7। आज से 7 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु कितना होगा, x - 7, और उसकी लड़की का आयु कितना होगा, y - 7। क्योंकि आज में 7 साल घटाएंगे तो हमने 7 साल पहले के वर्ष पता चलेगा, तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, कौन बाबू, प्रश्नानुसार, प्रश्न का अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, प्रश्न यह कहता है कि आज से 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्र के आयु के क गुना के बराबर है, 7 गुना। इसका मतलब यह कि यह क्या हो गया, x - 7 किसका आयु हो गया, आफ्ताब का, और y - 7 किसका आयु हो गया, पुत्री का। कौन साल पहले, 7 साल। अब 7 साल पहले शर्त ये है कि आफ्ताब और पुत्र की आयु बराबर नहीं है। आफ्ताब की जो आयु है अपने पुत्र की आयु के क गुना है, 7 गुना, इसलिए क्या लगा है, बराबर लगा है। प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, x - 7, और उसकी पुत्री का आयु y - 7। लेकिन शर्त यह है कि आज से 7 साल पहले जो आफ्ताब का आयु x - 7 होगा वह अपनी पुत्र की आयु के 7 गुना होगा। क्या गुना होगा, तो लेकिन जो कौशल का दिया y - 7, आज y साल बा, आज से 7 साल पहले y - 7, तो y - 7 और उसके को गुना 7, तो अभी ना आफ्ताब के आयु के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ हल कर देना है। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 7 into 7 करोगे कितना, 14। तो x - 7 और -7y -49 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x - 7y 49 के साथ जोड़ेंगे ना, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 49 इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घटेगा ना, घटता है तो क्या हो जाएगा, +42 इज इक्वल टू कितना, 0। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त हमारा यह है, द्वितीय प्रश्नानुसार, शर्तानुसार कर दिया, शर्ता इसका मतलब क्या होता है,
देखिए क्योंकि पहला बात ये था कि भाई आज से 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की आयु अपने पुत्र की आयु के कम गुना था 7। द्वितीय शर्त यह है कि भाई आज से कंची बाबू आज से 3 वर्ष बाद, कब वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, किसकी आयु आफ्ताब की आयु कितना होगा x प्लस 3 कितना होगा बाबू? आज उसका उम्र कितना है x है, आज से 3 साल बाद कितना होगा x प्लस 3। अगर आज उसका 10 साल उम्र है तो आज से 3 साल बाद 13 होगा। ठीक उसी प्रकार हमको तो वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करते हैं x और y मानते हैं। तो हमने आफ्ताब की आयु कितना माना है x माना है, तो आज से 3 साल बाद कितना होगा x प्लस 3 तथा आज से 3 वर्ष बाद कितना बात बाबू 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगी बाबू y प्लस 3। उसके लड़की की उम्र आज कितना है y आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा y प्लस 3 कितना हो जाएगा बाबू? अब बाबू कौन हो जाएगा प्रश्नानुसार कौन बाबू प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न के अनुसार हमको देखना है क्या प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यह कह रहा है फिर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। कहने का अर्थ है कि 7 साल पहले कहा कि 7 गुना था, अब आज से 3 साल बाद कब गुना रह जाऊंगा सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। आज से 3 साल बाद दोनों की उम्र क्या है x प्लस 3 क्या है x प्लस 3 किसका आयु है बाप का आफ्ताब का, और इसका कितना आयु है y प्लस 3 इक्वल साल बाद का है 3 साल। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब जो है अपनी पुत्री का कौ गुना रह जाएगा 3 गुना, मतलब 3 गुना के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब आफ्ताब अगर 45 साल का होगा तो उसकी पुत्री कितने साल की होगी 15 साल की होगी, तभी ना 3 गुना होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए तो हम क्या करेंगे फिर इसको हल कर देंगे x प्लस 3 बीजगणितीय रूप में बदलना है ना, बस इसी के लिए हम देखना है इसको x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है 9। अब फिर इसको हल करेंगे तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस x माइनस 3y x माइनस 3y और 9 में 3 जाएगा कितना होगी 6 माइनस 6। ठीक है माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण पर क्या हो गया 2। समीकरण में क्या हो गया 2। अब किसमें लिखना बीजगणितीय रूप में लिखना है किसमें बाबू? देखिए सवाल हमारा कह रहा है इसमें हमको ना लड़की की उम्र का पता करना है ना उसके बाप का उम्र पता करना है, हमको सिर्फ इसको बीजगणितीय रूप में बदल देना और किसको निरूपित कर देना है ग्राफ पर। किस पर ग्राफ पे। तो देखिए अब वो किस बनेगा अब दोनों समीकरणों को बीजगणितीय रूप में निरूपित करने पर कांची बाबू करने पर बीजगणितीय रूप माने या फिर दोनों x के बराबर कर दीजिए या फिर दोनों किसके बराबर कर दीजिए y के बराबर। तो समीकरण नंबर 1 से कांची बाबू समीकरण नंबर 1 से हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 यही ना है। x इधर रख देते हैं और माइनस 7 इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 7y माइनस प्लस 42 हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 42। अब समीकरण नंबर कितना से बाबू 2 से। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। x इधर रख देते हैं इज इक्वल टू 3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3y इधर क्या जाएगा प्लस 6। दोनों को हमने बीजगणितीय रूप में क्या कर दिया व्यक्त कर दिया। हाँ दोनों में x का मान ज्ञात कर लीजिए फिर y का मान ज्ञात कर लीजिए, कोई किसी मतलब बस हमको बीजगणितीय रूप में दर्शाना है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया दोनों को किस रूप में बदल दिया x के बराबर मतलब बीजगणितीय रूप हो गया ना। अब इसमें हमको क्या करना है बाबू इसमें अब हम किसको ग्राफीय रूप में बदलना है किसमें ग्राफ मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबू यह हमारा क्या है इसी पर हमारा ग्राफ बनाना है। जी देखिए यह कौन सा अक्ष है x, यह कौन सा वाला y। x में दाहिनी साइड क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव। y अक्ष में ऊपर की साइड क्या होता है पॉजिटिव नीचे की साइड नेगेटिव होता है ना।
तो यह जो x अक्ष है इसमें सिर्फ किसका मान रखते हैं x का, और y पर किसका रखते हैं y का। तो ये इधर बीच में क्या होता है बाबू, जीरो। क्या होता है, जीरो। निर्देशांक ज्यामिति जब आप लोग पढ़ेंगे या फिर 9th में देखे होंगे तो उसमें आप लोग जाना होगा कि यह जो मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु, इसमें क्या होता है जीरो का मान। इसका निर्देशांक कितना बनता है, जीरो का मान जीरो। अगर यह कितना है, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, यह क्या है 1 है 2 है 3 है 4। तो अगर हमको 2.3 का हम लिख देगा बाबू 2, 3 को दर्शाइए, तो इसमें जो पहला होता है किसका वैल्यू होता है x का, किसका x का, और दूसरा होता है किसका होता है y का। तो इसमें सबसे पहले ये जो 2 है किस पर चलेंगे, x पर। अब x में प्लस में चलेंगे कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि यह प्लस दिया है ना, तो 2 पर हम गए। अब उसके बाद से किस में जाएंगे, 3। यह y का है कि x का, y का है, तो y के लिए 1 2 3 हम यहाँ आएंगे ना। अब इसको हम बाबू बढ़ाएंगे किसके अनुसार, इस 2 के अनुसार। इसको ऊपर आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, दोनों जहां मिलता है यही ना मिला, यही बिंदु है 2, बात समझ में। इसका मतलब 2, 3 का निर्देशांक कहाँ बनाएगा, यहाँ। कोई डाउट है, ठीक इसी प्रकार हमको इसको व्यक्त करना है किसमें, ग्राफ में। इसके लिए हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ आप देखेंगे दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 में समीकरण 2 में, इसमें हम लोग देखेंगे दोनों किसके बराबर कर दिया गया है, x के बराबर कर दिया गया ना। अब दोनों में यदि हम y का मान रख दे तो हमारा x का वैल्यू पता चल जाएगा ना। अब हमको चूंकि ग्राफ में रखना था, कहेंगे सर y का मान हम क्या रखें, तो y का मान जो आपको सुटेबल लगे वो आप रख सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी संख्या रखेंगे तो फिगर थोड़ा बड़ा अच्छा सा बनेगा। छोटा फिगर मतलब छोटा मान रखेंगे, अगर वैल्यू छोटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा सा फिगर, मतलब उसी में थोड़ा सा फिगर हो सकता है कि सही साफ न बने। तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं थोड़ा बड़ी वैल्यू रखें, जिससे मान हमारा इधर थोड़ा छोटा बड़ा मतलब गैपिंग ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में, इसमें बाबू समीकरण नंबर 1 से ये समीकरण नंबर 3 कर दीजिए, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण नंबर 3 और 4 में हमको रखना है ना, तो हम किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में y इज इक्वल टू 5 6 7 रखने पर कौन बाबू 5 6 7। यदि हमको ग्राफ में कोई रेखा बनानी है, कुछ बनानी है, तो यदि हमारे पास एक से अधिक बिंदु रहे, मान लीजिए यहाँ पर हो जाए हमारा 4 का मान 5, ठीक है, यहाँ आ गया, तो हम 2 बिंदु रहेगा तो इस तरह खींच सकते हैं ना। सिर्फ एक बिंदु रहेगा तो नहीं खींच पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ हमको ग्राफ में कितना बिंदु चाहिए, 2 या 2 से अधिक। बात समझ में आ रहा ना। हमने कितना वैल्यू लिया है, 3 वैल्यू लिया है, इसका मतलब हमारे पास कितना पॉइंट मिलेगा, 3 पॉइंट मिलेगा। अगर हम 4 वैल्यू लेंगे तो 4 पॉइंट, वो हमारे ऊपर आप 4 ले सकते हैं 5। हमको जरूरत कितने की है, 2 की। कितने की जरूरत है, 2 रहेगा तो हम लिख लेंगे ना। देखिए अब हम समीकरण 3 में कितना माना है, 5 6 7। फिर हमारा क्या है, x 7 माइनस 42। x बराबर कुछ बाबू 7 गुणे 5, पहला मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो माइनस 42। x 7 कुछ 35 माइनस 42, x कितना हो जाएगा -7। 35 में 7 जोड़ोगे तो 42 होगा ना। तो 42 में से 35 घटाओगे तो कितना होगा 7, क्योंकि 42 वाला माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस। x का वैल्यू क्या मिला -7। फिर x इज इक्वल टू 7, y का मान क्या रखेंगे 6 और माइनस 42। x इक्वल टू 7 के 42 माइनस 42, x इक्वल टू कितना बाबू 0। अब हम क्या रखेंगे, x का मान 7, तो 7 गुणे 7 माइनस 42, x इक्वल टू 7 7 माइनस 42, x इक्वल टू कितना मिलेगा बाबू 50 में से 42 जाए 7 मिलेगा, +7 के -7 +7। कोई डाउट है इसमें, देखिए x का हमारा कितना मान मिला 3 -7 0 7, 3 को मान मिला नो। अब देखिए y का मान क्या रखने पर मिला 5 6 7। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह बाबू कि समीकरण नंबर 3 से हमको 3 निर्देशांक बिंदु मिल रहा है। कब को मिल रहा है बाबू 3 को। कौन सी बाबू मिल रहा है, देखो -7 प्राप्त निर्देशांक बिंदु।
काय को क्या मिला है पहला? देखो सबसे पहले किसका मान रखते हैं हम? x का, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि तालिका बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है ना? तालिका बना फिलहाल में ऐसे समझ तालिका बनाते हैं। हाँ, पहले y का मान निकाल कर तालिका बना। अच्छा देख लो, तो देखो x सबसे पहले हम किसका वैल्यू रखते हैं? x का, तो x का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -7। अब किसका वैल्यू रखेंगे? y का। कि बताओ सवाल y के का मान रखने हो तो माइनस आता ही ना, 5 रखे हम सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? 5। अब दूसरा क्या रखे हैं बाबू? 6 रखे हैं। दूसरा x का मान क्या मिला है? 0। y के मान क्या रखने पर? 6 रखने पर। बस सबसे पहले किसका वैल्यू लिखते हैं? x का, फिर किसका लिखते हैं? y का। अब तीसरा बिंदु क्या मिला है हमको? 7 मिला है। किसके लिए? x के लिए। और y के लिए क्या रखने पर? 7 रखने पर। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक इसी प्रकार हम समीकरण नंबर कितना से? 4 से। समीकरण नंबर 4 से, 4 में अब y का वैल्यू कौन सा बाबू? y का मान आप 5 6 7 इसमें रखते हैं, जिसमें 5 6 7 ही रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर फिगर गलती बनता तो फिर दूसरा मान दो फिगर बनाना पड़ेगा, एक इसके लिए, एक इस समीकरण के लिए और इस समीकरण के लिए। बस 2 4 वाले रखे समीकरण आप पढ़ रहे हैं ना? एक इसके लिए भी बनाएंगे और एक इसके लिए भी बनाएंगे। इसमें y का मान आप ऐसा कीजिए, 5 6 7 इसमें रखे हैं, आप इसमें रख दीजिए, 2 3 रख दीजिए या फिर माइनस में रख दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम एक बार माइनस में रखते हैं, -1 -2 -3 रखने हमको 2 की जरूरत है कि 6 को के? 2 को, तो 2 से अधिक रख दिया ना। अब क्या करेंगे बाबू? समीकरण नंबर 4 हमारा क्या है? x बराबर 3y। तो 3 के गुणा कितना करेंगे पहले? -1 में, फिर क्या हो जाएगा? +6। x इक्वल टू 3 है कम, -3 + 6। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? x का मान कितना हो गया? 3। अब क्या है भाई? x बराबर 3 गुणा 2 रखने को -2 आप प्लस क्या हो जाएगा? 6। 3 दूना -6 + 6। x का मान कितना मिलेगा बाबू? 0। x का मान कितना मिलेगा? x का मान 3 रखने को। अब x बराबर सॉरी y बराबर क्या रखना है? 3 रखना है। पहले 1 रखा, फिर क्या रखा? -2, फिर क्या रखा? -3। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे -3 + 6। x बराबर 3 तरीके -9 -9 + 6। x का मान क्या आएगा बाबू? -3। देखिए x का मान क्या मिला? 3 मिला। x का मान क्या मिला? 3। क्या रखने पर? -1। x का मान क्या मिला? 0। y की जगह क्या रखने पर? x का मान क्या मिला? -3। y की जगह क्या रखना है? -3 रखने को। -3 मिल रहा है इसको। हाँ, वही मिलेगा ना? हाँ। ठीक। देखिए अब समीकरण 4 से कौन से? समीकरण 4 से प्राप्त बिंदु कौन सी हो? प्राप्त बिंदु क्या होगा हमारा बाबू? पहला क्या होगा? 3 का मान -1, 3 का मान -1, 0 का मान -2, 0 का मान -2, तीसरा क्या मिलेगा? -3 का मान -3। बात समझ में आ रहा है? अब यही जो है, यही बिंदु जो है हमको किस में रखना है? ग्राफ में रखना है। किस में रखना है? ग्राफ में रख ले। उसके लिए बाबू हम यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा। देखिए ये कौन सा अक्ष है? x। इधर कौन सा है? y। इसमें हमको 5 6 7 मतलब 1 2 3 रखेंगे तो चल जाएगा ना? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? देखिए जब आप स्केल से बनाएंगे इसको तो इनके बीच का जो स्पेस होगा, जगह होगा, क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। स्केल से मान लीजिए इनके बीच का मान अगर 1 सेंटीमीटर रखते हैं, फिर 1 इंच रखते हैं, 1 इंच रखते हैं, वो आपको रखना है। सबके बीच का दूरी क्या रखेंगे? समान रखेंगे। अब बड़ा छोटा रखेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा? गलती बन जाएगा। इसके लिए आपको हमेशा इनका गैप क्या रखना है? बराबर रखना है। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये माइनस में है, 7 तक जाना है। 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इधर वाला आप लोग देख रहे होंगे, ये फिगर क्या हो गया? बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये भी क्या हो गया? छोटा हो गया। इसका मतलब फिगर हमारा क्या बनने वाला है? थोड़ा सा गलत बनने वाला है। इसके लिए हम समझ लीजिए, बाद में फिगर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना? देखिए यह -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
ठीक है। अब सबसे पहला बिंदु क्या रखना है हमको समझ -7 -7 का मान 5 वह बिंदु खोजना है, ढूंढना है जहां पर बिंदु क्या मिलेगा -7 का मान 5। ठीक होता है, -7 नहीं ले जाता हूं जी। अब देखो देखो x का मान हमको भाई क्या किसका मान है x का मान। x में माइनस की तरफ जाएंगे तो -7 यहाँ मिलेगा और प्लस में किधर जाना है y का मान y का मान x पर y पर तो ऊपर जाएंगे कि नीचे ऊपर। 1 2 3 4 5। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे इस तरह और ये भी आगे बढ़ाएंगे। कहाँ बिंदु मिल रहा है यहाँ पर, जो बिंदु है क्या है -7 का मान 5। अब दूसरा बिंदु इसी समीकरण से 0 का मान 6 0 का मान 6। ये बताओ सन x के वैल्यू कितना बा 0 बा, माने x पर ही कुछ चलते रहे बस में y पे कितना चलता 6। तो बाबू देखो आई 0 माने x पर आगे बढ़बे ना करना, दाएं बढ़ना ले ये जरूर है ना। अब 1 2 3 4 5 6 हमारा पॉइंट दूसरा पॉइंट कहाँ मिला यहाँ मिला। बात समझ में आ रहा है कितना y अक्ष पर मिला, कहाँ मिला y अक्ष पर ही पॉइंट आ गया क्योंकि x का वैल्यू क्या है 0 है। अब उसके बाद से 7 का मान 7। ये बताओ बाबू 1 2 3 4 5 6 और इसको क्या कर लीजिए 7। ठीक है 7। देखिए हमको x पर क्या चलना है 7 तो 7 हम यहाँ पर है, y पर कितना चलना है 7। दोनों पॉजिटिव में है तो एक दाहिने साइड चलेगा ऊपर साइड, x के लिए दाहिने साइड और y के लिए ऊपर की तरफ, दोनों क्या है पॉजिटिव है। अब इन दोनों का आगे अगर बढ़ाएंगे हम तो यहाँ हमारा मिलेगा ना। देखिए सबसे पहले भाई 5 वाला पर मिलल बा, 6 वाला से नीचे बा जी आई 6 वाला से ऊपर है 7 पर मिलल बा। भाई देखो ऊपर की तरफ गइल बा कि ना गइल बा। हां अगर सही माप पटन रहेगा हमारा तो यह रेखा हमारा एकदम क्या मिलेगा कट जाएगा, सीधा मिलेगा, काटना नहीं है। इन्हीं तीनों बिंदुओं का आपस में क्या करना है मिला देना। एक देखा पड़ गया ना, यही हमारा फिगर हो गया किसके लिए समीकरण नंबर 4 के लिए x बराबर 7 42। समीकरण नंबर किसके लिए है 4 के लिए। अब किसके लिए हम याद करेंगे समीकरण नंबर सॉरी ये 3 के लिए था, अब किसके लिए याद करना है 4 के लिए। 4 के वैल्यू कितना है 3 - 1 0 का मान बना लेंगे। सबसे पहले बाबू क्या करना है 3 का मान -1 तो 3 x पर जाना है y पर, x पर पॉजिटिव में कि नेगेटिव में पॉजिटिव में, दाहिने जाएंगे लेफ्ट में दाहिने, राइट साइड जाएगा तो 1 2 3। अब 3 के बाद कितना दे मान दिया माइनस, ऊपर जाएगा कि नीचे नीचे y का मान किस में जाना है ऊपर कि नीचे। y के लिए ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, 1 का मान यहाँ आएगा ना। ये बाबू ई हम जब आगे बढ़ाएंगे तो डॉट 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 करके हम मिलाएं तो दोनों कहाँ मिली यहाँ मिली। देखो हाई जाती है आई आवत है जहाँ टकरा जाए वही जाकर पॉइंट हो है, जब पॉइंट जो कौन सी हो माइनस सॉरी 3 का -3 का मान -1 हो जाए। बात समझ में आता है कि ना तो हम लोग। अब दूसरा पॉइंट क्या लेना है 0 का मान -2। ये बताओ 0 पर कौन सी की वैल्यू है x के तो हे जब चले जब एक कदम चली तो एक मान है, दो कदम चली तो दो मान, एक कदम चलता ना x की वैल्यू कितना हो जाएगी 0। x की वैल्यू कितना होती है बाबू 0। अब y की वैल्यू कितना -2। इसका मतलब 1 2 यहां जब होता है जब मान है y का मान है 0 का मान -2। जब -2 किस पर आ जाएगा y अक्ष पर ही रह जाएगा, ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। पहला पॉइंट हमारा यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रहे दूसरा मान क्या है -3 का मान -3। ये बताओ सर -3 राइट में चलो सके लेफ्ट के पर x पर y पर x पर तो 1 2 3 यहाँ आ रहा है। अब फिर से y पर कितना चलना है -3 ऊपर चलेंगे कि नीचे 1 2 3। अब इसको भी आगे बढ़ाएंगे और 3 वाला है ना इसको भी आगे बढ़ाएंगे, दोनों कहाँ दूसरे को मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है ना। अब ध्यान से देखो ये वो पॉइंट है यह -3 का मान -3 एगो पॉइंट ही है एगो पॉइंट ये, तीनों बिंदु एक ठीक एक दूसरे के कांच बस सामने एक स्केलवा से लेके बाबू क्या करना है मिला देना है। यहाँ पर स्केल से लेके इन तीनों को जब मिलाओगे क्या हो जाएगा सीधे रेखा प्राप्त होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही जो फिगर है हमारा ग्राफीय फिगर है इसी को हमको क्या करना है बनाकर दिखा देना। सवाल आपका क्या हो गया हल हो गया। अब यह फिगर तभी आपका सही बनेगा जब इन सबके बीच का गैपिंग आपस में क्या रखेंगे बराबर। आप एक ही बना था हम लोग अलग अलग बनाएंगे उसका अलग अलग क्यों